फिर मैं डाउनटाउन भी गई और मैंने देखा कि असली कश्मीर तो ये है। मेरे ख्याल से कश्मीर जैसी कोई जगह नहीं है। आप जितने खूबसूरत इलाके में हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में खुद भी बनाने की कोशिश में हूँ, तो क्या उसके लिए आप कश्मीर का इंतखाब करें? नंबर 1 ऑन द लिस्ट। GK वेब टीवी के नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक खूबसूरत चेहरा, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा, मशहूर फ़िल्म जब वी मिट जैसी कई फ़िल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। अलावा अज़ीं आप कई सीरियल्स में और कई रियलिटी शोज़ को भी होस्ट कर चुकी हैं और हमारी खुशबख्ती ये कि आज हमें मैडम के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। मैम, सबसे पहले तो आपका कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में खुशामदीद। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपका, और बहुत अच्छा लगा कश्मीर आके, क्योंकि कश्मीर मेरी सबसे मतलब क्या कहूँ, दिल के करीब है, अज़ीज़ है। और ऐसा लगता है कि हर मौसम में यहाँ आया जाए, क्योंकि हर मौसम में कश्मीर का एक अलग अंदाज़ होता है। मैं पहले जब आई थी तो मैं सर्दी में आई थी, इस वक्त मैं इस मौसम में आई हूँ और मुझसे अब लोग कह रहे हैं कि ऑटम में और भी खूबसूरत होता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत वेलकमिंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं सभी अपने दोस्तों को कहती हूँ कि आप विदेशों में जाते हैं लेकिन आप कश्मीर आइए, यूरोप को छोड़िए, आप रॉ ब्यूटी कश्मीर की देखिए। जी मैम, इससे पहले जब आप यहाँ आई थी तो आपने सोशल मीडिया हैंडल पे आपने एक वीडियो डलाई थी और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया था। दूसरी मर्तबा जब आई वैसा लगा या कुछ डिफरेंस आपको लगा? मैं देख रही हूँ कि टूरिज़्म यहाँ काफ़ी बेहतर हो गया है। मैं इस बार, पिछली बार जब मैं आई थी तो मैं डाउनटाउन नहीं गई थी, क्योंकि ऐसा मुझे परसेप्शन था कि शायद डाउनटाउन इतना सेफ़ नहीं होगा। लेकिन इस बार जब मैं शूट कर रही थी तो फिर मैं डाउनटाउन भी गई और मैंने देखा कि असली कश्मीर तो ये है। पुराना बाज़ार, उनकी पुरानी आर्किटेक्चर और जो हेरिटेज जिसे कहते हैं कश्मीर का, वो डाउनटाउन में देखने को मिला और बहुत खूबसूरत लगा। और मैंने देखा कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, लोगों का जो बिज़नेस है वो भी बेहतर हो गया है। जैसे कि मैं कुछ वहाँ औरतों से भी मिली जहाँ जो नमदा कारपेट्स बनाते हैं, कुछ जो कारीगर पश्मीना शॉल अपने लूम पे बनाते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि अब डिमांड बढ़ रही है, लोग आते हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं और उनका डिमांड बढ़ रही है। तो अच्छा लगा ये देखकर। मैम, 80-90 की दहाई की अगर बात करें, उन दिनों कश्मीर में जितनी भी फिल्में शूट हुई वो बहुत हिट हुई और चूँकि G20 का डेलीगेशन भी यहाँ है और गुज़श्ता दिनों फ़िल्म टूरिज़म को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। एज़ एन अदाकार आप क्या समझती हैं कश्मीर में किस तरह का पोटेंशियल है और ये किस तरह आगे ले जा सकता है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर में फ़िल्म टूरिज़म जो है उसे खूब बढ़ावा मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। क्योंकि जब मैं अपने प्रोड्यूसर दोस्तों से बात करती हूँ जो बॉम्बे में हैं, वो बहुत सारे लोग अब फ़िल्मों के लिए भी आ रहे हैं, शोज़ के लिए भी आ रहे हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए आ रहे हैं। और यहाँ भी मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे से ही क्रू लाया जाए, यहाँ बहुत अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं। कुछ वीडियोग्राफर्स से मैं मिली जिनके साथ मैंने काम भी किया, मेकअप आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, उनके जो स्टाइलिस्ट, मतलब जो खुद फैशन यहाँ का जो कश्मीर की जिस तरह से पोशाक होती है उसका कंसल्टेंसी करने के लिए यहाँ बहुत अच्छे उनको लोग मिलेंगे। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो अपना क्रू लेके आएँ, आप कश्मीर के जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। एक दो मरतबा ये देखने को है कि जब आपको इस तरह की सीन चाहिए तो आपको एब्रॉड जाना पड़ता था, अब आपको यहाँ मिल रहा है, तो आप समझते हैं कि प्रोड्यूसर्स के लिए भी ये काफ़ी ईजी होगा? जी, मैंने ये और देखा है कि क्योंकि यहाँ जो है अब मशीनरी और गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया है कि कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी और कश्मीर की तरक्की इसी में है कि इस तरह के बिज़नेसेस और इस तरह की इनविटेशन लोगों को दी जाए। इसीलिए यहाँ की जो मशीनरी है ये हेल्प भी करती है। इट इज़ नाउ वेरी कन्वीनियंट, ईजी। मैम, जो रिसेंटली चूँकि फ़िल्म पॉलिसी जो यहाँ पे हुई तो प्रोड्यूसर्स को बहुत सारे सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह दी गई और ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आएँ, फिल्मों की शूटिंग करें। एज एन अदाकार मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बाहर जब इस तरह के सीन्स चाहिए होते हैं तो आर्टिफिशियल क्रिएट करने पड़ते हैं, यहाँ सारा नेचुरल लग रहा है। अदाकार होने के नाते और कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप मुशाहिदा कर रही हैं?
मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि जिस तरह से सिनिक ब्यूटी का सवाल आए तो मेरे ख़्याल से कश्मीर जैसी कोई जगह नहीं है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि आप यूरोप जाएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव पड़ेंगी, वो आपको यहाँ पर वही चीज़ें कम दामों में मिलेंगी। जितना कल्चरली रिच कश्मीर है उतना कल्चरली रिच शायद कोई जगह ना हो। तो डेफिनेटली आई थिंक ये तो ख़जाना है, ये तो सच में सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही जन्नत नहीं है, लेकिन शूट करने के लिए भी ये बहुत 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 बढ़िया लोकेशन है। आप अपने मुशाहिदे से क्या बताना चाहेंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले कई ऐसी लोकेशंस थी जहाँ पर शायद इतना आसान नहीं था शूट करना, शायद इतना पीसफुल नहीं था, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी अनटच्ड लोकेशंस हैं जो पहले से अब ज़्यादा पीसफुल हो गई हैं। जैसे मैं प्रोडक्शन मैनेजर से बात करती हूँ तो उन्होंने कहा कि ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर अभी तक प्रोड्यूसर्स पहुँचे नहीं हैं। तो बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं छोटी छुपी हुई जो शायद आपको लोकल प्रोडक्शन मैनेजर्स हेल्प करेंगे जाने में। और उसके अलावा मैं ये कहूँगी एज़ टूरिस्ट यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं, जो लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं जिनके लिए आप बड़े शहरों में उसका चौगुना दाम भरते हैं, या जो आप विदेशों में पहनते हैं तो विदेशी लोग पागल हो जाते हैं उन्हें पहनकर, वो आप अगर यहाँ लोकल क्राफ्ट्समैन और वीवर्स से डायरेक्टली लेंगे तो आप उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनके पास पैसे जाएंगे तो वो इस आर्ट्स एंड क्राफ्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। उनको अगर इस तरह का बढ़ावा दिया जाएगा तो ये हमारे जो लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट हैं वो डाई नहीं होंगे। जैसे कि पेपर माशे हो गया, या फिर नमदा कार्पेट्स हो गए, या फिर इनफैक्ट इवन पश्मीना का हमें पता नहीं चलता है कि असली है नकली है कैसी है, जो आप बड़े शहरों में दिल्ली में या जहाँ ख़रीद रहे हैं वो कैसा है आपको नहीं पता है। यहाँ आइए, यहाँ आप लोकल क्राफ्ट्समैन से लीजिए, डाउनटाउन जाइए, घूमिए, इसको तो आप जीआई टैग भी मिल चुका है। जी, और उसके बाद जब आप उन लोगों के पास से डायरेक्टली लेंगे तो उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप उनकी ये सालों चलती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये कला है इसको आप बचा रहे हैं। मैम, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप कश्मीर के कल्चर को, कश्मीर के तमद्दुन को और ख़ासकर यहाँ के लोकल जो क्राफ्ट्समैन हैं उन्हें बढ़ावा देने की ज़्यादा बात कर रही हैं। ज़ाती सवाल है, कोई ख़ास वजह? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दुनिया एक होती जा रही है, ऐसे में हम सब वही ब्रांड्स पहन रहे हैं, वही इंटरनेशनल 10 ब्रांड आपको दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाएंगे। ऐसे वक्त में जो लोकल चीज़ें हैं ना वो एग्जॉटिक है, कि अब जब आप कहीं किसी और देश में जाते हैं तो आप वही 5 मॉल में खड़े हुए ब्रांड्स लेकर क्या फ़ायदा, वो तो आपको घर पे भी मिल रहा है। जो वहाँ का जायका, जो वहाँ का कल्चर है, उसकी हाथ की बनी हुई चीज़ आप लेंगे वो प्रेशियस है। So I feel in the world of globalization, localization is exotic, and that is what is precious. मैम, आपको हमने बहुत सारे किरदारों में दिया है, ख़ासकर शाहिद कपूर के साथ, करीना कपूर के साथ उनकी जो बहन उसका किरदार, लेकिन मैं अगर आप रिवील करना चाहें आने वाले दिनों में आपके जो मद्दा हैं वो आपको किस किरदार में देखेंगे आने वाले प्रोजेक्ट, अगर आप बताना चाहें? आपने बार बार उस फिल्म का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूँगी वो शायद मैं मेंशन भी ना करती मैंने कॉलेज के वक्त वो की थी, तो वो डेफिनेटली अब शायद मुझे वो रोल कोई ऑफ़र करे तो मैं करूँगी भी नहीं। मेरा पिछला जो शो है भाभी जी घर पे हैं वो बहुत काफ़ी हिट रहा है, वो मैंने 5.5 साल किया और फिर मैंने अभी उसको 1-1.5 साल पहले छोड़ा है। एक फ़िल्म प्रोजेक्ट है जिस पर शायद मैं काम करूं, अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है, और बहुत सारे अलग ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मैं खुद भी बनाने की कोशिश में हूं। तो क्या उसके लिए आप कश्मीर का इंतखाब करेंगे? नंबर 1 ऑन द लिस्ट। सो नाइस ऑफ यू मैम, आपने ये बात की। आखिर पर, चूँकि मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, आखिर पर हमारे जितने भी नाज़रीन आपको इस वक्त हमारे इस प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से देख रहे हैं, उन तक आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी सबसे कि आप जितने खूबसूरत इलाके में हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप हैं, और उससे भी बढ़िया खूबसूरत आप में कला है। बस आप सही रास्ते और सही डायरेक्शन में चलते रहिए और हम आपके साथ हैं। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप थी सौम्या टंडन साहिबा जो बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा है, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह बॉलीवुड के लिए कहीं और नहीं मिल सकती। आप देख रहे हैं GK वेब TV, हमारे साथ बने रहिए।